आइए आइए लड्डू खाइए, दुनिया भर में मशहूर टुनटुन मौसी के लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी है। टुनटुन मौसी के लड्डू हैं सबसे जान। टुनटुन मौसी के लड्डू, ढोलकपुर की शान। टुनटुन मौसी के लड्डू, मेरी शक्ति का राज। टुनटुन मौसी के लड्डू। हटो रे। वाह मजा आ गया। अरे इनकी कीमत तो चुकाते हैं। हाँ? लड्डू चाहिए? चुटकी वहाँ उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें। मुझे लगता है हो सकता है मुन्ना खिलौने के लिए नहीं, खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। मुन्ना को हाँ हाँ वो वहाँ वहाँ। ओए वहाँ देख छोटे, एक मुन्ना है। ली। सुनिए, आपने यहाँ कहीं एक छोटे बच्चे को देखा क्या? हाँ हाँ, वो वहाँ उस तरफ।
प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। अब बस करो जग्गू, हंसा हंसा कर तो तुमने पेट में दर्द करा दिया। अरे जग्गू, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? जग्गू कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा। सुनिए, मेरे दोस्त को चोट लगी है, वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। अगर तुम बुरा न मानो तो पहले टिकट हम ले लें। हाँ हाँ जरूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। शुक्रिया, तुम सब कितने भले हो। जरा संभाल के। इतना बड़ा, हाँ, इतना सफेद, इतना सुंदर। मैं यहाँ का गाइड हूँ। आओ, मैं तुम्हें ताजमहल दिखाने के साथ साथ इसके बारे में अद्भुत बातें भी बताता हूँ। जी जरूर, पर पहले हम कुछ तस्वीरें तो खींच लें। शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की यादगार के रूप में ये महल बनवाया था। महल सारे विश्व में एक मिसाल बने, इसलिए इसे खास सफेद संगमरमर से बनाया गया। पर ये हर समय सफेद नहीं दिखता। सुबह उगते सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। देखो, हम यहाँ से वापस घर जाए तो साथ में इस आलीशान महल की कुछ यादगार ले जानी तो बनती है ना? क्या फोटो? मैं तो इस पत्थर के एक टुकड़े की बात कर रहा था। तुम आसपास नजर रखो, मैं अपने औजार से कमाल दिखाता हूँ। मेरा औजार वापस दे दे। लेकर दिखाओ। मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। भिक्षा, भिक्षा, कौन है? कौन है इतनी सुबह सुबह? भिक्षा, भिक्षा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोने दो मुझे। तुम मुझे भिक्षा दो,
मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम जो चाहे वो बन सकोगे। एक अच्छे गायक, कलाकार या चित्रकार, जो भी। क्या कहा? चित्रकार? हाँ, सही सुना तुमने, एक चित्रकार। ये लो अच्छे अच्छे फल। ये लो नक्शा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बुलाएंगे। मुझे वो किताब लानी ही होगी। हाँ? हाँ? बनना है अच्छा चित्रकार तो हिम्मत मत हार। चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? क्या जादूगरनी? डरो मत ढोलू ढोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है और वो उसकी मदद से ढोलकपुर तबाह करने वाली है। कुछ करो। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें वो किताब क्यों चाहिए थी? वो किताब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बनाने वाली थी। तुम भी ना कालिया, तुमसे मुकाबला करना तो हमें भारी पड़ गया। उस्ताद कहाँ चले गए? कह रहे थे आऊंगा। अरे ढोलू बोलू, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ? उस्ताद, क्या आप हो? जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ मैं? खूबसूरत उस्ताद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, कहाँ है साहब? अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी बुरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। अरे जरा इससे तो देखो, अब मैं भी इसकी तरह भूत बनकर दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी हंसी उड़ाता है तो ये ले फिर। मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल, कौन जादूगर? बहुत देखे हैं तेरे जैसे, गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। क्या? ले, अब मेरा जादू देख। कौन कौन त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। गोल जादूगरनी का मुंह अब नहीं खोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला।
त्रिकोण जादूगर बोला। अरे क्या हुआ चुटकी? ये देखो त्रिकोण लड्डू। क्या हमारा लड्डू अब हमारा लड्डू जैसा नहीं लग रहा। कौन कौन त्रिकोण? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओह अब समझा। इसका मतलब जादूगरनी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगी, अपनी सेना तैयार कर रही है। हाँ? बच्चों की आंखों में नहीं रहे गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। याद है जब हमारे पास उस दिन एक गोल पराठा था, लेकिन खाने वाले 4 लोग थे, तो हमने उसे आपस में कैसे बांटा था? कैसे बांटा था? देखो हमारे पास एक गोला था और हमने उसके 2 टुकड़े किए और फिर 4 टुकड़े किए, तो हमारे पास 4 त्रिकोण हो गए। ऐसे ही अगर हम 4 त्रिकोण जोड़े तो गोलाकार बन जाएगा। चलो बन गया गोलाकार। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं, सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में समझी कर लें। सही कहा। चुटकी क्या बात है? अरे ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर की अटारी से मिली। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? कुमार इंद्र वर्मा की सवारी आती ही होगी। धाबा खड़े जाओ, चलो। लगता है उन्हें भी भूख लगी है। चलो हम सब भी कुछ खा लेते हैं। और पराठे मस्त है। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। मुनमुन ये आटा पानी कहाँ रखूं? सुनो, पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान, और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मुनमुन को हिस्सा लेना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। ये मुनमुन तो काफी तेज है। उसने तो 2 पकवान तैयार भी कर लिए। पनीर और नमक, कहाँ है पनीर और नमक? माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। अब बस बचे हैं 5 मिनट। टुनटुन छोड़ो भी, उस गोंद से भला क्या बना पाओगी? 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब बन चखेंगे सारे पकवान।
सब खा जाऊंगा। टुनटुन बेटे, तुम्हारे लड्डू सब बढ़िया। आज तक हमने कुछ नहीं चखा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम ही हो बावर्ची नंबर 1। तो इसका मतलब कि टुनटुन मौसी ने लड्डू अनजाने में बनाए। चुटकी अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। दादाजी का ट्रंक हमेशा उस पर ताला ही लगा रहता है। याद है जब हमने गलती से उनके ट्रंक से दादाजी की दूरबीन निकाल ली थी? देखो देखो, दादाजी अपना ट्रंक फिर से खोल रहे हैं। अच्छा चलो देखें तो। हमें भी दादाजी। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। इतनी सुंदर स्टैम्प, वो भी अलग अलग देशों से। आपने कैसे इकट्ठा किए दादाजी? मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। जब से तुम्हारी उम्र का था तब से जमा कर रहा हूँ। बीच में खाली जगह क्यों? ये मेरा फेवरेट स्टैम्प था, पर गया कहाँ? बहुत साल पहले खो गया या शायद चोरी हो गया। अब तक ढूंढ रहा हूँ, शायद कभी मिल जाए और मेरी स्टैम्प बुक फिर से पूरी हो जाए। जल्दी, मैं और देर नहीं उठा। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। अमीर तो नहीं, पर सबसे मोटा आदमी जरूर बना देगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाके वो यंत्र चुरा लो और फिर उसे सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद।
अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। बचाओ! ये आवाज कहाँ से आई? कोई मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ। दादाजी! यही तो है। अब देखना इसका जादू। स्टैंप नहीं, जैसे दूसरी दुनिया में जाने का बटन है। अलविदा बच्चों। मेरी स्टैम्प बुक। बच्चे। ओह। स्टैम्प बुक वापस मिल गई। दादाजी को वापस करेंगे। पर पहले वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल्स हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है।
शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ?